मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सही बात है, बिल्कुल। ये क्यों है ये पता नहीं, आपकी वजह से है या किसकी वजह से है, लेकिन है, प्रेम बहुत है। और आपका ही प्रेम मुझे ये वीडियो बनाने पर विवश करता है। ऐसा हो सकता है जब दिलों में नफरत ना हो तो प्रेम का रंग चमक उठता है, खिल उठता है। आज मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो तो आज कई देखी ऐसी जिनको देख कर के मन करा कि एक वीडियो मैं भी बना दूं और इस प्रकार से मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं। बहुत अहम वीडियो आज मैंने देखी है। एक वीडियो किसी बहन जी ने बनाई थी जो पाकिस्तान में गई थी। उन्होंने वहाँ की लाइव जो वीडियो अपनी बनाई थी वो अपलोड की थी। वो पाकिस्तान गुरुद्वारा जो है वहाँ गई थी घूमने। तो वहाँ के लोगों से उन्होंने बातचीत की। तो उस बातचीत में जो प्रेम छलक रहा था, एक आनंद छलक रहा था, वास्तव में वो अनुभूति करने योग्य था, क्योंकि उसमें बनावट नहीं थी। उसमें अंदर की आवाज़ निकल रही थी जो दिलों को छू रही थी और बड़ी सुंदर लग रही थी कि वास्तव में जो परम धाम स्टेशन कहता है कि हम एक पिता की संतान हैं, तो वहाँ ऐसा महसूस हो रहा था उनके उस प्रेम को देखकर, उनके उस वार्तालाप को, उनकी उस खुशी और आनंद को देखकर। वैसे तो वो शायद कभी नहीं मिले, लेकिन वो पहली मुलाकात ऐसी लग रही थी जैसे कि पता नहीं कौन सा रिश्ता खिल उठा है। तो इस प्रकार से प्रेम यदि सभी के बीच स्थापित हो जाए तो वाकई वो जो परम धाम स्टेशन की आवाज़ आती है वो स्वर्ग धरती का नज़ारा बन जाए और इस धरती पर स्वर्ग भी बस जाए। आज दोस्तों मैंने एक वीडियो मेरे पास आई परम धाम स्टेशन की, जिसको मैंने देखा तो चौंक गया। और चौंका देने वाली वीडियो थी वो, जो मैंने शायद अभी आप में शेयर की है। उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, उसका थंबनेल जो है उसमें लिखा है मनुष्य जाति के विनाश के दिन आ गए। और नीचे लिखा है कि बचेगा वही जो परम पिता को जानेगा। लगभग 3 वर्ष उस मैसेज को आए हुए हैं और आश्चर्य इस बात का है कि वो 3 वर्ष पहले वो वाणी, वो भविष्यवाणी, वो परम पिता का दिव्य संदेश कहें या क्या कहें, वो 3 वर्ष पहले ही छप चुका था। और छप ही नहीं चुका था बल्कि YouTube के माध्यम से पब्लिश भी हो चुका था और पूरे विश्व में वो फैल भी चुका है। 3 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी परम धाम स्टेशन के द्वारा कहते हैं कि वो परम पिता के शब्द बोलते हैं, कहते हैं ईश्वर अल्लाह की वाणी बोलते हैं, वो जो ईश्वर अल्लाह भगवान
कह देते हैं वही वहाँ से लिखकर छप जाता है और वो मानव जाति के और जीवात्मा कल्याण के लिए संसार में भेज दिया जाता है। और कहते हैं मैं कोई शब्द व्यर्थ नहीं बोलता। इसका मतलब क्या होता है वो मैंने आज देख लिया और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वहाँ लिखा है कि मनुष्य जाति के विनाश के दिन आ गए हैं। और आज वो 3 साल पुरानी बात जब आज संसार का नज़ारा देखने को मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि किसी ने क्या परम धाम स्टेशन ने ही समझ लीजिए, किसी ने क्या वो परम धाम स्टेशन, चाहे वो परम पिता की आवाज़ है चाहे वो किसी की भी आवाज़ है, लेकिन परम धाम स्टेशन की जो शब्द था वो कि बचेगा वही जो परम पिता को जानेगा और मनुष्य जाति के विनाश के दिन आ गए। इन दोनों का आज अर्थ सामने आ रहा है। स्पष्ट एक इशारा भी है कि वही बचेगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जिनको हम ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, गॉड, खुदा, रब कहते हैं, वो कहते हैं मुझे जान लो, बच जाओगे। 3 वर्ष पहले ये बात आई और शायद इसको कोई झुठला नहीं सकता कि ये 3 वर्ष पहले नहीं आई होगी। कोई इसको साबित नहीं कर सकता कि 3 वर्ष पहले ये आवाज़ नहीं आई होगी। तो मुझे दोस्तों आश्चर्य होता है कि वो पोस्ट जब मैंने अपने टाइमलाइन पर देखी और उसके बाद मैंने उसको क्लिक किया तो सीधे वो यूट्यूब पर जाकर लगी और वहाँ ऐसे एक नहीं कई 100 दिव्य संदेश मैंने पढ़े, देखे और आश्चर्य हुआ, सुने तो आश्चर्य हुआ कि आज जो संसार में हो रहा है उसको 3 साल पहले ही एक इशारे के माध्यम से हम तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन वही बात है कि कीमत का पता जब चलता है जब इंसान के सामने वो स्पष्ट होकर शब्द दिखाई देते हैं, वो जिंदा होते हुए शब्द दिखाई देते हैं। तो उससे मैंने एक दिमाग में अपने आइडिया लगाया कि उधर वो एक शब्द कि मनुष्य जाति के विनाश के दिन आ गए हैं और दूसरा वो शब्द कि बचेगा वही। इसका क्या अर्थ है कि स्वयं भगवान अल्लाह चाहते हैं कि अपनी जो दूरी है उसको मिटाइए और इसके लिए ना जाने कितने संदेश मैंने परम धाम स्टेशन के पढ़े हैं और आप तक जितने हो सके हैं उतने पहुंचाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100 हैं तो कि 100 के 100 पहुंचाए हैं। जितने मुझे प्राप्त होते हैं ढूंढता हूँ उनको आप प्यारे प्यारे दोस्तों तक पहुंचाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी वही जज्बा है, वही प्रेम का जज्बा है, वही अपनायत रखने का जज्बा है जो शायद कहीं ना कहीं परम धाम स्टेशन में भी देखने को मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको संदेश अपने नहीं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, लेकिन ढूंढ कर आप पर पहुंचा सकता हूं, इस लायक तो मैं बना रहूं। और यही भावनाएं रखते हुए मैं आप तक वो
संदेश पहुंचाता रहता हूं, उसमें आज जो मैंने मुख्य संदेश देखा तो आप तक बना वीडियो बनाने के लिए बेताब रहा और कहने के लिए कि वास्तव में हमें समझना होगा कि कौन है संसार का मालिक जो इस प्रकार से हमें जगा रहा है। आज परिस्थिति चाहे कुछ भी बनी हो, लेकिन इस परिस्थिति से हमें अवगत 3 वर्ष पहले करा दिया गया था। और यदि उस संदेश पर हम निगाह डालते हैं, क्योंकि परमधाम स्टेशन ने कई बार ये बात कही है कि संदेश तो 2001 में ही आ गया था, लेकिन 2015 में उसे सार्वजनिक किया गया। तो उस संदेश पे भी साफ लिखा हुआ है कि 2015 से इनको सार्वजनिक किया गया है। अब वो किस तक आया है, किस तक नहीं आया है, ये तो परमधाम स्टेशन जाने या मालिक परमधाम स्टेशन का। चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन वो परम पिता का वहाँ से शब्द निकलता है। इसलिए हम चाहे भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, हमें भी अपने आप को किसी न किसी रिश्ते से जोड़कर रखना ही होगा, क्योंकि परमधाम स्टेशन कहता है कि जुड़े हुए की कीमत है, टूटे हुए तो बाल को भी इंसान अपने नज़दीक नहीं आने देता, लेकिन जब जुड़ा होता है तो शैम्पू करता है, महंगे से महंगे ऑयल लगाता है, देखभाल करता है। तो इसलिए हमें भी जुड़ना चाहिए। ये जुड़ने का जो तरीका बेहद खूबसूरत परमधाम स्टेशन दे रहा है, वास्तव में हमारे लिए कहा है सौभाग्यशाली है, तो हमारे लिए कि सौभाग्य का द्वार खुला है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई। हालांकि मैं कुछ भजन के साथ आपको ये वीडियो सुनाता, लेकिन वो इसको खुशी कहें या चेतावनी कहें या क्या कहें, कि अगर काश हमने परमधाम स्टेशन की बात को या सीधे परम पिता ईश्वर अल्लाह की बात को, आवाज़ को विशेषता दी होती, तो शायद संसार की कहते हैं कि अगर किसी को कोई वार्निंग दे दी जाए और जिसको वार्निंग दी जा रही है वो अपना बचाव करने की तैयारी कर ले, अर्थात वो जो वार्निंग किस कारणों से आ रही है उन कारणों को समाप्त कर ले, तो फिर वो हालात बनते नहीं हैं। लेकिन यदि चलता रहे वैसा का वैसा ही, तो फिर उस हालात तक पहुंच जाता है इंसान। जो वार्निंग दी जाती है, शायद कुछ ऐसा ही वार्निंग के बावजूद भी संसार में दिख रहा होगा। जिसने वो बात कही थी उसको, चाहे वो ईश्वर कह दे, अल्लाह, भगवान कह दें, कुछ भी कह दें, तो आज नज़ारा भी जिंदगी के लिए जंग नहीं, इंसान को लड़नी पड़ती। आज जंग ही तो लड़ रहा है। परमधाम स्टेशन से ये मैसेज आया है कि सीमाओं पर गोलियां नहीं, प्रेम की बोलियां बरसाओ, प्रेम की भाषा बरसाओ। नहीं चाहते भगवान, अल्लाह खुदा नहीं चाहते कि हम आपस में नफरत करें, लड़ें। अगर ऐसा चाहते तो फिर वो आवाज़ क्यों आती। हमें वास्तव में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि एक संसार का मालिक जो हमारे लिए इस प्रकार से प्रकट हो चुका है,
हम उसकी बात को नहीं माने, फिर क्या होगा? अगर अपनी मैं में जीते रहे तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कितने आए, कितने चले गए, कितने जा रहे हैं। कुछ तो करके देख लें। अब आज जीवन में पहली बार आई है और इस समय से पहले आई है। इस समय में हम अच्छी तरह से समझ सकते थे, जाग सकते थे, अपने आप को इस समय से बचा सकते थे, या यूं कहें संसार से इस समय को बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उसमें संदेश में नीचे लिखा है कि बचेगा वही जो परम पिता को जानेगा। समय है, बुराई नहीं है। कि अगर शर्त ये रखी है कि बचेगा वही जो परम पिता को जानेगा, तो फिर बुराई काहे की है? बुराई वास्तव में कहाँ है? बुराई हमारे अंदर है, जो हमें इस कार्य के लिए तैयार नहीं होने देती और इस मंजर तक तो ले जा सकती है, लेकिन तैयार नहीं होने देती। और वो सही कहा है परम धाम स्टेशन ने कि परम पिता तुम्हारी तैयारी कर रहे हैं। आज मैंने वो सुना था, उसमें स्पष्ट था कि जिस प्रकार से कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में जाता है तो वहाँ के अधिकारी उस क्षेत्र को चमका देते हैं, वहाँ की हर प्रकार की व्यवस्था सुचारू कर देते हैं, लाइट, पानी, सफाई आदि की, और वहाँ से गंदगी हटा देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसी प्रकार से वो मैसेज में आज मैंने सुना था, उसमें था कि इसी प्रकार से जब संसार का मालिक जिस घट के अंदर आता है वहाँ सफाई कर देता है। वो सफाई कौन करता है? वो परम धाम स्टेशन जैसे कर्मचारी, जो शायद ईश्वर अल्लाह के, भगवान के कर्मचारी हैं, वो परम पिता के संदेशों को लेकर सफाई पर लगे पड़े हैं कि यहाँ पर आना है संसार का मालिक, इसमें बैठना है, तैयारी कर लो। वाह! अगर इस बात को जोड़ करके देखा जाए संदेशों से, तो संदेश कोई झूठ नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, वास्तव में कोई कर्म नहीं करने को कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि अपने जीवन को समझ लो। आज वो संदेश में था, मैंने पढ़ा था कि जीवन को समझो, जियो मत, समझ करके जियो। केवल मौज मस्ती के लिए जीवन नहीं बचा है। इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े मार्गदर्शन परम धाम स्टेशन की मैंने बात देखी है, जहाँ संसार के बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित विद्वान, जो केवल यही कहते आए हैं कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, ये जाप कर लो, वो जाप कर लो, लेकिन परम धाम स्टेशन को तो मैंने कुछ ऐसा कहते हुए सुना ही नहीं। लेकिन वाणी को सत्य होते हुए आज मैं देख रहा हूँ, और उन संदेशों से हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, आज मुझे उसका अनुभव हो रहा है। वो संदेश हमारे अंदर जाकर हमें उस हस्ती के लिए तैयार कर सकते हैं जो संसार का मालिक है, निर्माता है, उसके लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर के जो मैल है, कचरा है, ये हमें तैयार नहीं होने देता, और ये वास्तव में इस विनाश का कारण है। फिर कैसे कि बचेगा वही
क्या है ये, बचेगा वही एक इशारा, क्या है इशारा ये। आइए, समय तो पता नहीं कितना है इस इशारे को क्लियर करने के लिए, होने के लिए है नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी सामने नज़ारा आ रहा है वो एक इशारा कर रहा है। वो ऐसा लगता है कि इससे टच है। वो आज के वातावरण से वो 3 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का, या सन 2001 से लगाएं तो 20-21 वर्ष पहले का कोई आपस में कनेक्शन है, टच है वो, जो समय के साथ आज संसार के सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन संसार इन बातों पर विश्वास कहाँ करता है। ऐसे भी हैं संसार में जो मानते ही नहीं कि इस नाम का कोई शक्ति संसार में होगी भी। यदि गहराई में उतरकर जाकर परम धाम स्टेशन में देखें तो वास्तव में इस संसार से अलग ही है। ये परम धाम स्टेशन है ही संसार से अलग। इसकी हर एक शब्द किसी से मैच नहीं करता, किसी इंसान से मैच नहीं करता, किसी इंसान की भाषा से मैच नहीं करता। और वो संदेश में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मेरे सिवाय, मेरे अलावा संसार में किसी में क्षमता नहीं जो इस बात को कह सके। नर्वस है इंसान कहने के लिए, वास्तव में ये संसार का मालिक ही कह सकता है। इंसान के बस की ये बातें करनी नहीं है। इंसान को तो पकड़ के धर लिया जाएगा, तो क्या बोल रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो मैंने जो आज पढ़ा, देखा, और जिसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, मैं अचंभित हुआ और सोचने पर मजबूर हुआ कि 3 वर्ष पुरानी वो छपाई आज देख रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कौन था जो आज के समय में बैठकर यहाँ का सारा वातावरण लेकर 3 साल पीछे जाकर उसने वो सब लिख दिया। और आज हम 3 साल बाद वो देख रहे हैं। एक इशारा है बचने का, वो भी पेश कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भजन वास्तव में वो होना चाहिए जिसकी विशेषता हो। वास्तव में संसार ये कौन सी दिशा को जा रहा है, ये अगर परम धाम स्टेशन के संदेशों को पढ़ें, समझें, विचार करें, क्योंकि ये परम धाम स्टेशन कहता है कि विचार कर लो। जहाँ भी जा रहे हो वहाँ विचार कर लो। जहाँ भी जा रहे हो, यहाँ आ रहे हो तो, कहीं और जा रहे हो तो विचार कर लो। विचार नहीं करोगे तो दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तुम कौन सी दिशा में चले गए तुम्हें नहीं पता चलेगा। इसलिए कहता है कि विचार कर लो, क्योंकि झूठा इंसान तो कभी कहेगा नहीं विचार कर लो। सत्य ही कहेगा कि मुझको समझ लो, मुझ पर विचार कर लो। ये तो स्पष्ट है। तो हर इंसान जानता है कि झाड़ा वही लिपाएगा अपनी जेब का जिसकी जेब में कुछ होगा ही नहीं चोरी का माल। और जिसकी जेब में चोरी का माल है वो तो कहेगा भैया विश्वास कर ले,
तो ये मेरा विश्वास नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है तेरी सी समझे? अब जब जग खोलेगा तो ये मेरा विश्वास नहीं है, है? इसका मतलब तो ये विश्वास नहीं है, जा मैंने जिधर झाड़ा कर ले, क्या करेगा? लेकिन परमधाम स्टेशन कहता है विचार कर लो, यहाँ भी विचार कर लो। यहाँ विचार कर लोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ से बिना विचार के मत जाना, विचार करना। तो ये कौन कहेगा ये बात? तो दोस्तों, मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लाइफ पर समय देते हैं। और भाई मैं कि प्रेम को कैसे जाहिर करूं, आपका कैसे स्वागत करूं। मेरे पास यहाँ से आपको कुछ देने के लिए भी नहीं है जो आपका स्वागत करूं, लेकिन दो शब्द हैं मेरे पास जिनको बोलकर मैं आनंदित हो जाता हूँ और कहीं ना कहीं आपके दिल पर छा जाता हूँगा। तो ठीक है, ओके, गुड नाइट, फिर मिलेंगे दोस्तों।